उधर बिहार में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों पर पेच भी फंस गया है। पूर्णिया सीट जिसको लेकर बीमा भारती ये दावा कर रही है कि वो इस सीट से लड़ेंगी, तो वहीं पप्पू यादव भी इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहीं टिकट बंटवारे का खेल जारी है तो कहीं टिकट के लिए भागम भाग दिखाई दे रही है। टिकट के लिए रेस ऐसी कि नेताओं का भी दल बदलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। तो पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। लालू जी से मिली, क्या कहा लालू जी ने? तेजस्वी से आशीर्वाद लिए, हम जाकर के मिले और बात किए। मुझे जब मौका मिलेगा पूर्णिया से लोकसभा लड़ने का तो हम निश्चित वहाँ से जीतेंगे। 4 दिन पहले जापका कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमा भारती का आरजेडी में आने से पप्पू यादव की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में तकरार होने से इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में जाकर पप्पू यादव फेल हो गए हैं? जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के साथ पप्पू यादव की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा से महागठबंधन उम्मीदवार बनाया जाए। इससे पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया सीट को बीमा भारती को टिकट देने का फैसला लिया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में फूट पड़ गई है? क्योंकि पप्पू यादव ने भी सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पप्पू यादव ने लिखा, मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर बोलने तक तैयार नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव का सियासी भविष्य दांव पर लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बहुत मशक्कत करनी पड़ी उस आग को काबू करने के लिए, लेकिन इस बीच इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। केमिकल फैक्ट्री में आग, 5 की मौत। दहकती लपटें और मौत, जिंदा जले 5 मजदूर। ताक पर नियम कानून, गुनहगार कौन? राजस्थान के जयपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जयपुर के बस्सी इलाके के बेनाड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद आग लग गई। आग की लपटें तेजी से उठी और इसके बाद दहशत में आए लोग भागने लगे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि 5 मजदूर आग की लपटों में फंसकर जिंदा चल गए। मुझे पता है ये कैसे कौन आएगा? कितने लोगों की मौके पे 5 मौके पे कैजुअल्टी हो चुकी है। 2 जने अभी एसएमएस अस्पताल में भर्ती चल रहे। आग का ऐसा तांडव उठा जिसे देख लोग दहल गए। आसमान तक उड़ती लपटों ने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया। अवैध फैक्ट्री थी, इसमें फायर का कोई सिस्टम नहीं है और
मौके पे अभी यहाँ का मालिक भी नहीं मिल रहा है और बोर्ड भी नहीं लगे हुए थे बाहर। हो सकता है और भी अंदर एक छत गिरी हुई है तो इंसिडेंट बढ़ सकता है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, मगर तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया था। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीनगर में 4 आतंकी गिरफ्तार हुए। जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके पास से गोला और बारूद भी बरामद किया गया है। गोला बारूद इन आतंकियों के पास से बरामद हुए। जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। श्रीनगर से हुई है गिरफ्तारी इन आतंकियों की। जम्मू कश्मीर में सेना को यह बड़ी सफलता। जैश ए मोहम्मद की 4 आतंकी हुए गिरफ्तार। श्रीनगर से इन 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, गोला बारूद भी इन आतंकियों से बरामद किया गया है। तो क्या कोई बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया? ये 4 आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं, अब इनसे पूछताछ होगी, कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, जिनको श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। और ये देखिए, गोला बारूद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इनके पास से बरामद किया गया है। तो क्या कोई मकसद था? किस तरीके का मकसद था? क्या कोई बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया? अपने भारत विरोधी रुख के लिए बदनाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन से यारी मालदीव को भारी। कर्ज का बढ़ा दबाव, धरा रह गया ताव। लौट के मोइजू भारत आए। ठीक कहा गया है कि समय सबसे बलवान होता है। यही बात आज भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी पैदा करने वाले चीनी पोस्टर बॉय मोहम्मद मोइजू पर फिट बैठती है। ऐसा इसलिए कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। वो मोहम्मद मोइजू जो कुछ दिन पहले भारत विरोधी रुख लेने से तनिक भी संकोच नहीं कर रहे थे, वो अब अपने कदम वापस खींचने लगे हैं। आलम यह है कि जिन्हें चंद रोज पहले दुनिया जिनपिंग का जूनियर कहा करती थी, वो अब पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे, जिसका जवाब भारत के प्रति मालदीव की निर्भरता है। मामला मालदीव को भारत से मिले कर्ज का है, जिसमें मोइजू इन दिनों इस कदर परेशान हैं कि वो अब अपनी सभी नफरत को भुलाकर भारत से रहम की भीख मांग रहे हैं, जिसकी पुष्टि खुद उन्होंने की है। मालदीव की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति मोइजू ने कहा, भारत का हमारे ऊपर बड़ा कर्ज है, अर्थव्यवस्था से वहन होने से कहीं ज्यादा। इसे चुकाने के लिए रियायत की जरूरत है, जिसके लिए भारत सरकार से बातचीत जारी है। भारत विरोधी रुख के बीच में कर्ज के बढ़ते दबाव से मोइजू की नींद हराम है। वो अपने बड़बोलेपन से खराब हुए संबंधों को लेकर परेशान है। अब ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी से सकारात्मक जवाब की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और नफरत से प्यार के बदलाव के बीच वो पारंपरिक सहयोगी की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। मोइजू ने कहा, मालदीव भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना रहेगा, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मालदीव को मदद देने में भारत अहम है, संबंध बिगाड़ने जैसा कोई बयान नहीं दिया। वहीं जिस कर्ज को लेकर मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के आगे घुटने टेके हैं, अगर उसकी बात करें तो मालदीव के ऊपर भारत का बड़ा कर्ज है। पिछले साल तक 400.9 मिलियन डॉलर का कर्ज, मालदीव रुपया के मुताबिक करीब 6.2 बिलियन। मालदीव की अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा का कर्ज है।